हेलो गुड मॉर्निंग। वेल, आज 10th डे है एंड 10 दिन से जो ये सीरीज चल रही है, watching these webinars regularly change your mind, it changes your thoughts, it changes everything. And एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए we need good relationships. एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अच्छे relationships चाहिए. Similarly, to live a beautiful life, we need to have beautiful relationships. Human beings, we are social animals. हम लोग सराउंडेड है लोगों के साथ. We need affection and we love to be loved. कोई हमें प्यार करे, ये ह्यूमन टेंडेंसी है. मतलब एक इंसान की बेसिक नेसेसिटी है, उसकी बेसिक ह्यूमन नीड में से एक आता है कि they want attention, they want company, they want a partner. So how we can build strong relationships? हम जिन लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं उनके साथ अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं, दिस इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू लर्न. When you were designing your life, I'm sure you have written somebody's name. हो सकता है वो आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप हो सकता है अपने अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप लिखी हो, एंड यू सी योर फ्यूचर विद देम कि आने वाले टाइम में मैं इनके लिए ये करूंगा, हम ऐसे होंगे. इट कुड बी योर हस्बैंड, इट कुड बी योर वाइफ, but we think about them, and we care about them, and we really want. It's not just about your partner, your parents, and I feel like it's about everybody. जिससे भी आप मिलते हो, हम इंटरेक्ट करते हैं बहुत सारे लोगों के साथ, और बहुत सारे लोगों के साथ हमारी फ्रेंडशिप शुरू होती है. बट फ्रेंडशिप को रिलेशनशिप में लेके जाना, इट्स अ प्रोसेस. एंड उस फ्रेंडशिप को रिलेशनशिप में लेके जाने के बाद उस रिलेशनशिप को एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में लेके जाना, इट इज एन आर्ट. सो आई होप यू वांट टू लर्न दैट आर्ट टुडे. सी, प्रोबेबली यू माइट बी फेसिंग सम हार्डशिप्स इन योर रिलेशनशिप्स. कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होंगी रिलेशनशिप्स में. दिस वेबिनार इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. हाउ you can actually have a strong, beautiful and वो एक कहते हैं गहरी वाली understanding in relationship with everyone around you. So I have made it generalized. You can take it specific. ये हर उस इंसान के साथ है जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, आपके साथ जिनके साथ भी रिलेशनशिप है. This webinar and the tips that I'm going to share will help you a lot. So there are 3 basic fundamentals. 3 बेसिक चीजें हैं जो हमें अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए, रिलेशनशिप को ब्यूटीफाई करने के लिए हमें ध्यान रखनी है और उस पर काम भी करना है. सो सबसे पहली चीज है अंडरस्टैंडिंग. वी नीड टू अंडरस्टैंड पीपल. हमें लोगों को समझना शुरू करना पड़ेगा. देखो, लोग, अगर आप बात करो, everybody has a different personality. I divide people in 4 categories. मैं 4 तरीके से डिवाइड करता हूँ. There is yellow category, the people who are introverts, do not like to speak more, talk to more people. They're yellow personality, according to me. Then there are green personality who are little analytical. They want like stats, facts. They only believe in the real things, and उन्हें something जो थोड़ा सोच समझ के बात करने वाले लोग होते हैं. They analyze every situation, everything. Then there are blue personality kind of people who are like fun loving, or मतलब who make friends easily, who are able to adjust in any situation. And then there are red personality type. They're the people जो हमेशा अपना डोमिनेंस क्रिएट करके रखना चाहते हैं, एंड रखते भी हैं. तो यू कैन इमेजिन सम पॉलिटिशियन और समबडी.
The people with a high status in the society, and they're the people जिन्हें अपनी रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है. They want care, they want respect. So इन 4 तरीके के लोगों को जब आप समझते हैं तो आपको ये भी समझ आएगा कि इन्हें क्या चाहिए होता है. Means a yellow personality one is, मतलब वो not necessary कि वो आपके साथ आके एकदम से पार्टी करने लग जाए, because उसका mindset is very different. See, मैं ये भी नहीं कह सकता कि एक इंसान के पास सिर्फ एक ही पर्सनालिटी टाइप होता है. They may have a combination of personality type also. That person can be green and blue both. He could be analytical and fun-loving both. It could be green and red both. दोनों चीजें हो सकती हैं. तो when you understand this, now you can get to know कि भी वो person किस टाइप का है. Now second thing is you need to have an open mind. आपको एक ओपन माइंड रखना पड़ेगा. आप ना जजमेंटल नहीं हो सकते लोगों के साथ लेके, यार इसने इसीलिए ऐसा किया होगा. समटाइम्स हमें ना सामने वाले को भी समझना पड़ता है. Therefore we need not to be black and white. हमें जजमेंट्स नहीं देनी, हमें समझना है, हमें लोगों को समझना है. ये जजमेंट से एक मुझे नहीं पता अभी ये रिलेशनशिप पे स्टोरी जाती है नहीं जाती, बट ठीक है, जजमेंट पे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, हो सकता है दिस विल हेल्प यू. सो व्हाट हैपेंड, इट इज अ स्टोरी ऑफ महाभारत. तो महाभारत में एक बार अर्जुन श्री कृष्ण से आके कहते हैं कि जो कर्ण है, कर्ण को सब दानवीर कहते हैं, दानवीर कर्ण. हर इंसान इन्हें दानवीर कह के बुलाता है. वो कहते हैं दान तो मैंने भी बहुत दिया है, कर्ण से भी ज्यादा दान दिया होगा, बट लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों नहीं बोलते. तो कृष्ण जी स्माइल करते हैं और कहते हैं चलो मेरे साथ. वो कर्ण को भी बुला लेते हैं और वो रथ पे बैठ के थोड़ा दूर एक गांव में चले जाते हैं. गांव से भी थोड़ा सा आगे एक पहाड़ होता है. अब कृष्ण जी तो भगवान थे, उन्होंने पहाड़ को टच किया और पहाड़ सोने का बन जाता है. पहाड़ सोने का बन जाता है. अब कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि ये पहाड़ मैंने तुझे दे दिया, बट तुझे करना क्या है, आसपास में ना बहुत सारे गांव हैं, इन गांव वालों में ये सोना बांटना है. अब तू इसे जैसे मर्जी बांट, तेरे ऊपर है. तो अर्जुन कहता है अच्छा ठीक है मैं बांटू. अर्जुन अपने साथ कुछ लोगों को लेता है और पहाड़ तोड़ना शुरू करता है और कुछ लोगों को भेज देता है गांव में ये ऐलान करने की अर्जुन जी सोना बांटने वाले हैं, सब आ जाओ. तो होता क्या है, गांव के गांव वहां पे आ जाते हैं और लाइन लग जाती है. अब पीछे से सोना खोद के आ रहा है, अर्जुन सबको सोना दे रहा है. अब कोई इंसान आके अपनी प्रॉब्लम बता रहा है कि सर मेरे घर में मेरे को बेटी की शादी करनी है, मुझे ज्यादा चाहिए. कोई कहता है मेरे घर में बीमारी है, वो कहता है अच्छा बीमारी है, ये लो तुम डबल ले जाओ. कोई कहता है बेटी की शादी करनी है, चलो तुम 3 गुना ले जाओ. कोई अपनी प्रॉब्लम, जो भी अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, अर्जुन सबको सोना देते जा रहा है. बड़ी खुशी हो रही है उन्हें. तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन बड़ी खुशी होती है, सोना दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं. अब है क्या, लाइन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही. लाइन तो बढ़ती जा रही है और आसपास के गांव के लोग आते जा रहे हैं, आते जाते हैं, आते जा रहे हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं और अर्जुन बांटते जा रहे हैं. अभी धीरे धीरे उनकी बांटने में ना खुशी कम हो जाती है. धीरे धीरे खुशी कम होती रहती है, कम होती रहती है, कम होती रहती है. और एक टाइम आता है बांटते बांटते भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. कितना बांटे, क्योंकि पहाड़ है, अभी वो खत्म तो होना नहीं है सोने का, और लोग भी यहाँ पे खत्म नहीं हो रहे. तो अर्जुन डायरेक्ट श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं और कहते हैं महाराज ये क्या हो रहा है मेरे साथ, लोग ही नहीं खत्म हो रहे, लोगों को मैं दे रहा हूं तब भी लोग आते जा रहे हैं, ये तो खत्म ही नहीं हो रहे. मैं लोगों की प्रॉब्लम सुन रहा हूं, उनको जो चाहिए वो दे रहा हूं, मैं उनकी प्रॉब्लम को बड़ा ध्यान से सुन रहा हूं, एनालाइज कर रहा हूं, और जैसे जैसे मुझे लग रहा है इनको इतनी जरूरत है, जैसे मुझे लग रहा है कि इनकी ये नीड होगी, मैं उन्हें दे रहा हूं.
मैं तो थक गया हूँ अब देते देते। तो कृष्ण जी फिर स्माइल करते हैं और फिर से वो कर्ण को बुलाते हैं और कर्ण को बोलते हैं, कर्ण ये पहाड़ तुम्हारा हुआ, ये पहाड़ तुम्हारा हुआ और ये सारे गांव वाले खड़े हैं, तुम्हें इनमें बांटना, बांटो, पहाड़ तुम्हारा हुआ। कर्ण कहता है जो आ गया, जैसा आप कहें। कर्ण जाता है गांव वालों के सामने और ऐलान कर देता है कि गांव वालों, ये पहाड़ आपका हुआ, जिसे जितना चाहिए ले जाओ। और वो वहां से चल के आया। अब जो चल के वापस आ जाता है तो कृष्ण जी अर्जुन को ये समझाते हैं, ये फर्क था तुझ में और उसमें। तू अपनी वहां पे शान दिखा रहा था कि मैं हूं और मैं तुम्हें दे रहा हूं, हु यू आर टू गिव, तुम कौन होते हो देने वाले। तू जज कर रहा था वहां पे खड़े होके कि इसकी ये प्रॉब्लम होगी, इसे इतना चाहिए। मैं तुम अपने आप से assumptions लगा रहे थे, अपने आप से एक एनालिटिकल माइंड लगा रहे थे कि मेरे हिसाब से ये ठीक है। हु यू आर टू जज मैन, सामने वाले की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है, हु यू आर टू जज। सो ही सेड, एंड जब मैंने करण को भेजा ना उसने इस पर प्राइड किया, ना उसने उसे अपना समझा। उसने कहा टेक इट अवे, इट्स ऑल योर्स, मेरा कुछ नहीं है। एंड ही केम बैक, जिसे जितना चाहिए ले लो। एंड उसने कोई जजमेंट नहीं रखी, देयरफॉर उसका दिल ज्यादा बड़ा है। हम कहते हैं ना इस इंसान का दिल बहुत बड़ा है। सबसे पहले वी नीड टू हैव एन ओपन माइंड। विद दिस स्टोरी आई जस्ट वांट टू से whom you are to judge। हम कौन होते हैं जज करने में? सामने वाले को जज नहीं करना। हमें नो ब्लैक एंड व्हाइट, न्यूट्रल रहना है। हम ये भी नहीं कहेंगे बहुत ही अच्छा इंसान है, न्यूट्रल रहो। नो जजमेंट्स अबाउट एनीबॉडी, अच्छा है बुरा है हमारे लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड बी न्यूट्रल। एनीबॉडी जो भी आपके सामने आता है, उसने आपके सामने हो सकता है किसी को गलत बोला हो, कुछ गलत किया हो, बट तब भी टू डेवलप दिस इन योर सेल्फ, टू बी न्यूट्रल अबाउट दैट पर्सन इज एन आर्ट। एकदम से नहीं होगा, बट यू हैव टू लर्न दिस। देखो ह्यूमन बींग्स की टेंडेंसी क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग कितनी जजमेंटल बेस्ड होती है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। देखो कोई इंसान से, आपका कोई फ्रेंड है, उससे कोई आपका फ्रेंड मिलने आ रहा है, उसका कोई फ्रेंड मिलने आ रहा है इनफैक्ट, और वो बोलता है यार ये इंसान बिल्कुल बेकार है, इसने मेरे साथ इतना गलत किया, और वेरी, मतलब कहते हैं ना बिल्कुल बेकार इंसान, एंड ही इज कमिंग। तो आपके अंदर से भी ना वो परसेप्शन आ जाएगी, आप भी जजमेंटल हो जाओगे। वो आके मिलेगा ना, चाहे वो आपको अच्छा लग रहा है, बट आप अंदर से सोचोगे नहीं यार इंसान गलत है, क्योंकि सामने वाले ने एक ओपिनियन दिया एंड हमने उसे मान लिया। वी आर नॉट न्यूट्रल। और जब कोई कहता है कि मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं, मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, हम पैर छूते हैं, हम रेस्पेक्ट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा है न्यूट्रल हो जाओ, यू शुड गिव रिस्पेक्ट, बट वी आर नॉट न्यूट्रल। एज ए ह्यूमन बीइंग्स वी आर नॉट न्यूट्रल, वी आर जजमेंटल। हम होते हैं जजमेंटल, बट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज वी वांट टू इंप्रूव ऑन आवर रिलेशनशिप्स, वी नीड टू लर्न टू बी न्यूट्रल। कोई जजमेंट नहीं देना, सबसे पहले अजम्पशंस को अवॉइड करना है। अपने आप से अजम्पशंस मत लगाओ। कोई इंसान मिलने के लिए लेट हो गया, यार ये ऐसे ही करता है, इसके इसको इसको मुझे डिले करवाना ही था। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, ऑफिस में ना एक मीटिंग थी। तो दो लोगों को टास्क दिया गया एक मीटिंग प्रिपेयर करने के लिए, मेरे ऑफिस में नहीं थी। तो ऑफिस में एक टास्क दिया गया कि आप दोनों प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करेंगे और आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देनी है। बोर्ड मीटिंग होनी है और आपने प्रेजेंटेशन देनी है। तो उन दोनों में से एक पार्टनर टाइम पर पहुंच जाता है, बिल्कुल टाइम पर पहुंच जाता है, बिल्कुल सूटेड बूटेड, लुकिंग परफेक्ट फॉर द प्रेजेंटेशन। अब उसके जो पार्टनर को आना होता है, वो टाइम पे नहीं पहुंच पाता। वो टाइम देखता है, यार 5 मिनट रह गए अभी तक नहीं आया। जस्ट मीटिंग स्टार्ट होने से 1 मिनट पहले, 1 मिनट पहले वो आता है।
और आते ही दूसरा वाला फ्रेंड उसे सुनाने लग जाता है, तुझे पता नहीं था यार, आज एक घंटे 2 घंटे पहले ही आ जाता, तुझे पता है प्रेजेंटेशन देनी है, आफ्टरनून में है प्रेजेंटेशन, तू मॉर्निंग से कहां पे गायब है। वो अपने अंदर सोचने लग जाता है, ये इसने लेट ही कराना है, इसने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, इसने ये नहीं लेना, उसने वो नहीं लेना, एंड वो बार बार उसे सुनाया जा रहा है। सामने वाला सुन रहा है। जब वो आता है तो देखते उसकी शर्ट बाहर है, अबे यार तू बेवकूफ है, कैसे आ गया तू, अंदर बोर्ड मीटिंग होनी है, कपड़े तो तू ढंग से पहन के आता ना, तेरे शूज पॉलिश हैं, तेरी शर्ट बाहर निकल रही है, बाल तेरे उड़े हुए हैं, कैसे करेगा ये तू देगा। और वो सुनाता जा रहा है उसे। 5 मिनट बाद वो बहुत प्यार से बोलता है, भाई मैं ना मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करा के आ रहा हूँ। सुबह सुबह ना उन्हें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गई थी, पूरे मतलब बहुत दिक्कत हो गई थी, क्योंकि मैं और मम्मी अकेले थे घर पे, एंड मैं कैसे भी उन्हें एडमिट करा के आ रहा हूँ, आई एम सो सॉरी। वहां पे जैसे ही कोई मेरा घर पे, मैंने फैमिली मेंबर्स को बुलाया, जैसे ही कोई आ गया मैं भाग के आ गया, क्योंकि मेरे लिए प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, मुझे पता था तो मेरा वेट कर रहा हूँ। और वो पर्सन आगे कुछ बोल नहीं पाया, क्या बोलता, जो जहां पे वो नेगेटिव सोच रहा था वो उल्टा पॉजिटिव हो गया। उस पर्सन की जिसके मन में वो सोच रहा था कि ये इंसान गलत ही होगा, उसने assumptions बना ली थी, अभी वो सोच रहा है कि यार ये इंसान कैसा है, पागल तो नहीं है तू। उसे उल्टा बोलता तू पागल तो नहीं है, मुझे फोन कर देता कि मम्मी की तबीयत खराब थी यार, कहता नहीं यार तुझे बुरा लगता। उस पर्सन के माइंड में उसका पूरा परसेप्शन 1 सेकंड में चेंज हो गया। उसने जो 15 मिनट सुनाया, वो अगले 2 महीने तक उसे सॉरी सॉरी बोलता रहा, आई एम सो सॉरी यार, तुझे उस दिन मैंने बोल दिया। बट एज अ ह्यूमन बीइंग वी डू इट, वी मेक assumptions about people, you know, never assume something till the time आपको कुछ पता नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बी न्यूट्रल। सिचुएशन हो रही है, यू कैन नॉट चेंज, अब लेट हो गया, यू कैन नॉट चेंज, फोन नहीं पिक कर रहा पर्सन, हो गया भाई, वी कैन नॉट डू एज ऑफ नाउ। हमें अपना बॉडी टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। देयरफॉर डेवलप एम्पैथी, सामने वाले के शूज में पैर रख के देखना, उसके बाद हम कुछ बोलेंगे। सामने वाला ऐसा है तो क्यों है, मैं कहता हूं वो बहुत गलत इंसान है, वो आज चोर है, वो कुछ भी बन गया, बट वो ऐसा हुआ क्यों? बिकॉज इफ यू वांट अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, आपने उसे समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों किया उसने। उसको बोलना नहीं है तूने ऐसा क्यों किया, आपने समझना है उसने ऐसा क्यों किया होगा, एंड हाउ यू कैन इंप्रूव ऑन दिस। एंड लास्ट थिंग, फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, डोंट बोस्ट योरसेल्फ, अपने आप को बड़ा चला के मत दिखाओ। बहुत लोग करते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, स्टार्टिंग के आधे घंटे के कॉन्वर्सेशन में वो यही चलाते रहते हैं, मैं ये हूं, मैं वो। मैंने मैंने ये चीज अभी तक नोट करी है, जो इंसान सच में बहुत कुछ होता है वो ज्यादा बोलता नहीं, वो सुनता है, वो स्माइल करता है, एंड दैट इज ऑल दे डू। कल मैं तमिलनाडु के एक एमपी के साथ बैठा हुआ था, एंड दैट पर्सन वाज सो जनरस, ही स्माइल्ड, ऑलराइट, उनकी वाइफ उनके बारे में काफी कुछ बोल रही थी, दैट पर्सन वाज वेरी जनरस, आई लाइक दैट पर्सन। रीजन देखो, सिंपल सी चीज है कि वो अपने बारे में बड़ा चढ़ा के ज्यादा नहीं बोल रहे थे, स्माइल कर रहे थे, अच्छे लग रहे थे, ही हैड रिस्पेक्ट इन आईज, चाहे वो मेरे से एज में कितने भी बड़े हो, दीज थिंग्स मैटर। नाउ first thing I told, that is understanding. Second is respect. In every relationship respect बहुत मैटर करती है। आप दोनों के बीच में रिस्पेक्ट कितनी है, मे बी आपके और मेरे बीच में रिस्पेक्ट का फैक्टर कितना है। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, वी विल हैव अ गुड रिलेशनशिप। इट इज वन ऑफ द पिलर। मैं कहता हूं 3 पिलर है, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट एंड केयर। सो रिस्पेक्ट इज अ फंडामेंटल पिलर।
देखो, मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस दूंगा. व्हेनेवर यू टॉक टू एनीबडी, वो आपसे छोटे या बड़े हैं, ये मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा है, अपने मेंटोर से सीखा है, कि कोई आपसे छोटा हो बड़ा हो, हमेशा ट्रीट ऐसे करो कि वो आपसे बड़ा है. अगर बस आप इतना सा सोचो, ये इंसान मेरे से बड़ा है, मैं कैसे बात करूंगा, ये इंसान मेरे से डबल द एज है, मैं इनसे कैसे बात करूंगा, आपके अंदर से ही तू हट जाएगा, आप आ जाएगा. आप अंदर से ही सोचोगे कि मैं कैसे बोल गया यार, मैं तो ऐसे बोल ही नहीं सकता भाई. ये अगर मेरे से बड़े हैं, इफ यू थिंक लाइक दिस इन योर माइंड, विद एवरीबडी यू टॉक टू, वो आपसे उम्र में आधे हैं, बट आप उनसे बात ऐसे कर रहे हो, आप रिस्पेक्ट देके आप करके बात कर रहे हो. कोई अंकल जब आपको आप करके बात करते हैं, आपको कैसा लगता है उन अंकल के बारे में? यू फील वेरी गुड, यार मेरे से इतने बड़े हैं और मुझे आप करके बात कर रहे हैं. Can't you develop this? You should develop this. अगर मैं आपके वाइफ और हस्बैंड की बात करूं, रिस्पेक्ट सबको चाहिए. Just for a tip for all the ladies, if you have a relationship with your partner and you want it to be more strong, देखो, लेडीज को, फीमेल्स को, मेल्स में ना एक चीज होती है, ऑलमोस्ट हर मेल के अंदर होती है, दैट दे वांट टू फील डोमिनेटेड. उन्हें ये फील करना होता है कि उनका ना एक अंदर से एक डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, एंड यू शुड रिस्पेक्ट इट. इफ यू वांट अ हेल्दी रिलेशनशिप, कभी भी ना मैन की ईगो के ऊपर बात मत करना. नेवर ऑन देयर ईगो. उनकी ईगो हर्ट हुई, वो अंदर ही अंदर ना घुट जाएंगे. और मैं बहुत 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 सारे केसेस में देखता हूं कि घर परिवार के अंदर जो लेडीज होती हैं, अपने हस्बैंड को सुना रही होती है. कभी कभी ना हस्बैंड ज्यादा कमा नहीं रहा होता, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज में फाइट्स होती हैं. आई हैव सीन दिस. सो एक लेडी जब अपने हस्बैंड को उसकी इनकम पे, उसकी वर्थ के ऊपर बोलती हैं, उसकी ईगो के ऊपर बोलती हैं, वो इंसान ना कुछ नहीं बोल पाता, वो इंसान अपने अंदर से टूट जाता है. चाहे वो कुछ भी कमा रहा हो, चाहे वो कैसा भी हो. इफ यू वांट टू हैव अ रिलेशनशिप विद दैट गाय, या तो रिलेशनशिप ना होना, बात ही खत्म है. बट अगर रिलेशनशिप है और आपको उसे सुंदर बनाना है, तो मैन की ईगो पे कभी बात मत करना. फॉर ऑल द लेडीज, सॉरी, फॉर ऑल द मेन, फीमेल्स के लिए, they want respect and care. They want care from your side, that you care about them. Be polite with them, listen to them, show some respect for them. मतलब if you just give them their ear, give them your ear, अपना मतलब आप उन्हें सुनोगे बस, मतलब आप देखेंगे कि आपकी जो रिलेशनशिप है ना, इट्स गेटिंग मोर स्ट्रॉन्गर एवरी डे. नेक्स्ट, गिव एप्रिसिएशंस. तारीफ करना शुरू करो. हम लोगों ने ना तारीफ करना बंद कर दिया है आपस में. यार किसी इंसान के अंदर कुछ भी अच्छा लग रहा है, उसने कुछ भी किया, 2 मिनट निकालो, तारीफ करो. और ज्यादा अच्छा करना है, उन्हें लिख कर दो. मतलब आई स्टिल रिकॉल, अभी तो यार पता नहीं व्हाट इज चेंजिंग, बट व्हेन आई वाज इन स्कूल टाइम, जो जब हम बच्चे थे तो हम देखते थे यार, सबने एक्सपीरियंस किया होगा, लोग ना अपनी फीलिंग्स लिख के देते थे. चलो वो जैसे भी फनी था या जो भी था, बट वो है ना, उस टाइम पे एक बच्चा जो भी फील करता है, तब तो छोटे में लड़के लड़कों के बीच में ऐसा होता था स्कूल में, दे पास ऑन द लव लेटर्स. बट आई फील लाइक दैट स्टिल वर्क्स. And probably in a relationship, when you have a love relationship, or जैसे भी if you are into marriage, try to give love letters. मतलब you may feel it funny,
इट वंस यार, जस्ट डू इट वंस, मेरे कहने पे करके देखना, इट वर्क्स लाइक मैजिक। व्हेन यू राइट योर फीलिंग्स, प्रोबेबली आप ऑफिस में आज लिख के जाओ और घर पे जाके सोते हो तकिए के नीचे रख दो बस, let them get surprise, give them surprises, मतलब it works like magic. Then I told you to appreciate, देखो लोग आके आपसे पूछते हैं मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, ये वाला हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है यार, गिव एप्रिसिएशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, और अगर अच्छा नहीं लग रहा तो मैं आपको एक और सजेशन दूंगा, फोर्स मत करना, सजेस्ट करना। सजेशन एंड फोर्स में बहुत डिफरेंस है। कल मैं अपने एक कलीग से बात कर रहा था, तो हम दोनों साथ में काम करते हैं एंड मतलब ही लिव्स इन उड़ीसा, तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो वो ना उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दिए और मैंने उनके टिप्स को रियली अप्रिशिएट किया। मैंने उन्हें बोला कि सर बहुत बढ़िया आपने मुझे बताया, थैंक यू। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने तो सर सजेशन ही दिया है। मैंने कहा आपने सजेशन दिया बट मैंने इसे मान लिया सर। सजेशन देने का भी जो तरीका था ना, दैट इज व्हाट आई लव। इवन आई एम गिविंग यू सजेशंस, दैट इज ऑल व्हाट आई कैन डू। नाउ यू शुड डेवलप सेल्फ रिस्पेक्ट। आपको अपने अंदर अपने लिए भी सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करनी है। आई टेल यू, सो रिलेशनशिप्स को वैल्यूएबल बनाना है, पहले अपनी वैल्यू क्रिएट करो। A person should feel pride being with you. He should feel proud being with you. उसे गर्व हो, कुछ ऐसा करो, अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाओ, वैल्यू बनाओ। करो बट जताओ मत। आप कुछ करते हो ना, आप जताते हो। मैं आपको एक चीज, आपको एक बिल्कुल क्लियर सी फंडामेंटल चीज बताता हूं। पीपल हैव पुअर मेमोरीज। हम लोगों के लिए ना बहुत कुछ करते हैं। अभी मेरा एक और मेरे साथ एक मैनेजर साहब है, तो मैनेजर साहब से बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला मैंने इनके लिए इतना किया, इनके लिए इतना किया, इनके लिए इतना किया, इनके लिए इतना किया, और किसी को कुछ याद ही नहीं है। आज की डेट में सब मेरे को बोल रहे हैं। सिंपल सी चीज है, पीपल हैव पुअर मेमोरीज, दे विल फॉरगेट। आप उनके लिए जितना मर्जी कर लो, दे विल फॉरगेट। तो आपने ना, आप करो, वो कहते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल। आप करो बट जताओ मत, प्लीज भूल जाओ। आप करते रहो, आप भूल जाओ। पीपल विल कम बैक टू यू, बट इफ यू एक्सपेक्ट कि मैंने अच्छा किया इसलिए ये अच्छा भी करेगा आज मेरे साथ, नॉट नेसेसरी, सॉरी, नॉट नेसेसरी। And last but not the least, if you are giving respect to people, you really want to give respect, उनकी प्राइवेसी को थोड़ा सा रिस्पेक्ट करो, थोड़ा सा, मतलब रिस्पेक्ट करना सीखो। अपनी इतनी वैल्यू बनाओ, खुद से इतनी अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट एंड केयर रखो कि आपको ना कभी किसी पे शक ना करना पड़े। और मैं सच बताऊं, जो मुझे लगता है, if you have fire in your relationship, if I'm talking about love relationship right now, if you have fire in your relationship, you have a good understanding, you respect, you care, and सबसे ज्यादा जो जरूरी है इसमें एक, मैं उसे पिलर नहीं बोलूंगा बट इट इज वेरी एसेंशियल, इट हैज इम्पैक्ट, लाइक कि जैसे खाने में नमक का काम होता है ना, वो। एंड इफ यू हैव सेंस ऑफ ह्यूमर इन योरसेल्फ, इन योर रिलेशनशिप, if you laugh together, मुझे नहीं लगता वो इंसान कहीं भी जाने वाला है। That person will never cheat you. आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। ये चार चीजें, मतलब आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट एंड वैल्यू इज एट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। ज्यादातर रिलेशनशिप्स क्यों फेल होती हैं, जो टीनेजर्स, जो यंगस्टर्स में होती हैं, उसका सिंपल सी चीज है, जिस पर्सन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कुछ बन के दिखाएगा, वो बन नहीं पाता। अल्टीमेटली रिलेशनशिप्स में भी पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पर्सन जिस इंसान के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है, उस इंसान को कमाना पड़ेगा, कमाना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू बी समवन। क्यों फेल हो जाते हैं, क्यों? मैंने जो ज्यादातर ब्रेकअप्स के सीन देखे हैं, दे हैव अ गुड रिलेशनशिप्स, बट बाद में घर वाले नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि लड़का कुछ करता ही नहीं। मतलब ये मेरा एक जनरल ऑब्जर्वेशन है।
not to take it personally, but if you take it personally, then also it is good. This is the right time. If you have a relationship, start building your empire today. Be someone. देखो, if you love someone, see, if you like somebody in your circle, suppose करो आपके सर्कल में there is a woman जिसका खुद का standard is very high, why she will be in love relationship with you? You need to have a social status. आपका अपने सोशल सराउंडिंग में एक स्टेटस होना चाहिए. वो कब होगा? when you have something substantial in yourself. and वो एक दिन में नहीं होता. you need to develop it. It is common in animals also. Why not in human beings? हम देखते हैं ना डिस्कवरी पे फाइट होती है, एनिमल्स के बीच में फाइट होती है कि मैं डोमिनेंट हूं, मेरे में ज्यादा पावर है, मेरे में ज्यादा कैलिबर है, एंड आई डिजर्व दैट फीमेल. ह्यूमन बीइंग्स में भी होती है. You need to develop yourself. You need to have a social status. Now, see, it's not just about power. तो फिजिकल पावर पे डिपेंड नहीं करता. डिपेंड करता है जब वो आपका पर्सन आपकी कंपनी में आ रहा है तो उसे कैसा फील हो रहा है सराउंडिंग से. एक लड़की आपसे बात करेगी और सब उसका मजाक उड़ाएंगे तो वो लड़की कभी भी आपसे बात नहीं करेगी. बट एक लड़की आपसे बात करेगी और सब बोलेंगे यार ये लड़की इससे बात कर रही है, इस लड़के ने कैसे टाइम दे दिया ऐसे, वो लड़की आपके पीछे पड़ जाएगी. Similarly to a male also, if you have a social status, if you are a man of value or you are a woman of value, हर कोई आपके साथ आना चाहेगा. So develop that self-respect, develop that value in yourself. Last but not the least, care. Start to care, listen them, be polite, and be mindful of the words you say. कभी कभी ना हम एक्चुअली अपना सेंस ऑफ ह्यूमर इंप्रूव करते हुए या फनी बनने की कोशिश करते हुए कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो किसी को ना चुभ जाता है. अच्छा, लोग ना बड़े सेंसिटिव होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं. हमारे कभी कभी एक्शन ऐसे होते हैं, हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो सामने वाले को बहुत बुरा लगता है. आई टेल यू, मेरे एक फ्रेंड है एंड ही इज सो हम्बल. अगर उससे कभी कोई गलती हो जाती है या कैसे भी, मतलब डायरेक्टली हुई या चाहे इनडायरेक्टली हुई, द वे ही से सॉरी, मैं सॉरी हो जाता हूं. ही से सॉरी, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि यार ये क्यों बोल रहा है यार, ये तूने थोड़ी यार कुछ किया. ही सेज नहीं यार, वो फोन करके बोलेगा स्पेशली कि पुष्कर आज मेरे से यार ये प्रॉब्लम हो गई, ये गड़बड़ हो गई, गलती हो गई. एंड हमें सॉरी बोलने में ना बड़ा दिक्कत होती है, और खासकर लड़कों में, मेल्स में. लर्न टू से सॉरी, एंड सॉरी व्हेन यू मीन इट. अंदर से फील आना चाहिए सॉरी बोलते हैं, बोलने का सॉरी, हाँ अंदर से आना चाहिए. और लोगों को इस तरीके से ट्रीट करो जैसा आप खुद को ट्रीट करना चाहते हो. खुद को कैसे चाहते हो कि लोग आपको कैसे ट्रीट करें? अच्छे से करें ना, रिस्पेक्ट करें ना, और कोई आप करके बात करे ना. मैंने क्या बोला? लोगों को ऐसे ट्रीट करो जैसे कि वो आपसे बड़े हैं. एंड डू फेवर्स, लोगों के लिए फेवर करो. मतलब मैंने ये सीखा है, आप फेवर करो, आप एक्सपेक्ट मत करो, बट आपको बहुत कुछ मिलेगा. बट एक्सपेक्ट मत करना. अभी मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मिलेगा. वो कब मिलेगा, कितने साल बाद मिलेगा, डजंट मैटर, बट वो मिलेगा जरूर. बट डू फेवर्स, लोगों को फेवर जरूर. एंड लास्ट मैंने जैसे बोला 3 पिलर्स के बाद थोड़ा सा वो खाने में नमक. Improve your sense of humor a lot. If you can make people laugh, you can make them do anything. अगर आप लोगों को हंसा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो. क्या करो उसके लिए? क्या कर सकते हो आप अपना सेंस ऑफ ह्यूमर इंप्रूव करने के लिए? क्या कर सकते हो आप? मैं आपको जेन्युइन सजेशन दूं. आप है ना 3-4 जोक्स याद करो. पहली बात तो कि आप किसी से भी नए इंसान से मिलो, वो शायद चाहे रिपीटेड जोक्स आप क्रैक कर पाओ, बट लर्न सम जोक्स. अच्छा, वॉच सम कॉमेडी सीरियल्स. देखो और सुनो और समझो कि देखो, मैं ना अभी ह्यूमर डेवलपमेंट के ऊपर ट्रेनिंग नहीं ले रहा, बट एनीवेज आप ना
सुना करो। देखो, एक तो आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, कहते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, बट व्हेन यू लिसन टू कॉमेडी सीरियल्स, कॉमेडी प्रोग्राम्स, यू डेवलप दिस इन योरसेल्फ आल्सो कि कब कैसे क्या बोलना होता है और कितना बोलना होता है और क्या बोलने पे लोग हंसते हैं। डेवलप इट इन रिलेशनशिप्स, इट मैटर्स अ लॉट। लोग, आपको भी ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद है ना, जो हमेशा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, they enjoy their life? Be that person then. Be that person. And एक चीज और बोलूंगा, learn to forgive. नवरात्रे चल रहे हैं ना, हम लोग पूजा करते हैं। मैं ये फील करता हूं, मेरा ये विश्वास है कि मेरे हिसाब से भगवान मुझसे ज्यादा तब खुश होंगे, तब नहीं होंगे जब मैं उनकी ज्यादा पूजा करूंगा, वो तब खुश ज्यादा होंगे कि मैं कितना कम टाइम ले रहा हूं लोगों को माफ करने के लिए। God will be much happier if I learn to forgive people immediately. ये चीज सीखनी है, लोगों को माफ करना सीखना है, दिल में कुछ नहीं रखना। हमें अपने आप को अंदर से, हमें अपनी बॉडी को के अंदर टॉक्सिन स्टोर नहीं करने, टॉक्सिन्स को स्टोर नहीं करना। हमें प्यार को स्टोर करना है, हमें रिस्पेक्ट को स्टोर करना है, हमें केयर को स्टोर करना है, एंड शो दैट टू पीपल। सो फाइनली मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। लोग अपने बारे में जब वो सोचते हैं, उनके जो थॉट्स होते हैं, 60% उनके थॉट्स सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। अपने बारे में लोग 60% सोचते हैं, 30% वो रिलेशनशिप्स के बारे में सोचते हैं, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में सोचते हैं, और 10% वो एम्पैथी में विश्वास रखते हैं। इससे 10% उनके दिमाग में ऐसा थॉट्स आते हैं कि वो सामने वाले के अकॉर्डिंग अपने आप को रख के सोच पाए। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि सामने वाला मेरे बारे में ज्यादा सोच रहा होगा, नहीं यार, वो अपने बारे में 60% सोच रहा है। तो यहाँ पे इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या परसेप्शन बना रहा होगा। भाई, उसके पास भी टाइम नहीं है, उसके जो थॉट्स है ना, वो 60% अपने बारे में चल रहे हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ये करूंगा तो मेरे बारे में सोचेंगे। तो आप सोचना बंद करो एंड करना शुरू करो। Take some steps to beautify your relationships. And एक चीज लास्ट, develop good manners, learn to say thank you, please, give people respect, understand them, care about them, and show some love. So see you tomorrow, 7 o'clock in the morning. Till that time, go self-made.